Dear students, after a long gap, today I am with you. बीच में मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं अस्वस्थ हो गई थी और पर डे मैं यही सोचती थी कि आपके साथ अन्याय कर रही हूँ। आज अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रही हूँ और आपके लिए दूसरा चैप्टर ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। पिछले टर्म पर हमने आपको बताया था कि जीवन का विकास जल में हुआ और जल में जब विकास हुआ यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर फॉर्म में थैलस बना या प्लांट बॉडी बनी तो उसे हमने एल्गी कहा था। और एल्गी का जब विकास हुआ तो धीरे धीरे जो प्लांट थे वो जल से थल की ओर आए यानी लैंड पर आए। तो जो पौधे सबसे पहली बार लैंड पर आए ऐसे पौधे के समूह को ही हम ब्रायोफाइटा कहते हैं। इसीलिए ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। जैसे मेढक जल और थल दोनों में रह लेता है, एम्फीबिया कहलाता है। ऐसे ही ब्रायोफिटिक पौधों में एक्वेटिक करैक्टर भी है, पानी में रहने वाले करैक्टर भी हैं और जमीन पर सरवाइव करने वाले करैक्टर भी उनके पास हैं। यानी दोनों करैक्टर है, जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है। कुछ करैक्टर थल का अडॉप्ट किया और कुछ अपने एंसेस्टर के करैक्टर जो एक्वेटिक करैक्टर थे वो आज भी उनमें विद्यमान है। That's why the brachyphytic plants are called amphibians of the plant kingdom. Now today we will learn the classification of Bryophyta. ब्राउन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार एक टर्म यूज किया। इस टर्म का नाम था ब्रायोफाइटा और उन्होंने ब्रायोफाइटा के अंतर्गत एल्गी, फंजाई, लाइकेन इन सभी को समाहित किया। लेकिन बाद में यह देखा गया कि एल्गी, फंजाई और लाइकेन इन सब में एंड मॉसेज, यहाँ अगला है मॉसेज। मॉसेज मीन्स ब्रायोफाइटा। तो ऐसा देखा गया कि एल्गी, फंजाई, लाइकेन और मॉसेज में बहुत अंतर है। तो मॉसेज के लिए एक अलग ग्रुप बनाया गया और इस ग्रुप का नाम दिया गया ब्रायोफाइटा। और यही ब्रायोफाइटा जिसे हम कह रहे हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ये एल्गी, फंजाई और लाइकेन इसके लिए अलग डिवीजन बनाया गया जिसे हम पढ़ते हैं थैलोफाइटा के अंतर्गत। तो आइए हम समझते हैं ये ब्रायोफाइट्स प्लांट से होते हैं। इनको सबसे पहले इचलर नाम के वैज्ञानिक ने दो भागों में बांटा। पहला कहते हैं हिपैटिकी और दूसरा कहते हैं मसाई। हिपैटिकी और मसाई ब्रायोफाइटा की दो क्लासेस और जिसे देने वाले थे इचलर नाम के वैज्ञानिक। इसके बाद जो अगले साइंटिस्ट जिन्होंने क्लासिफिकेशन में बड़ा काम किया एंगलर थे। एंगलर ने ब्रायोफाइटा को दो क्लासेज में तो इचलर ने बांटा था। एंगलर ने ब्रायोफाइटा को की जो क्लासेस थी, ये क्लासेज हैं, इनकी ये जो क्लासेस थी इन क्लासेस को ऑर्डर में बांट दिया। ये ऑर्डर में बांट दिया और ये थी क्लासेस। यानी कि ब्रायोफाइटा जिसकी दो क्लासेस इचलर ने दी थी, इन्हीं दो क्लासेस को एंगलर ने तीन ऑर्डर में बांट दिया। ये ऑर्डर हैं मार्केंसियल्स, जुंगरमैनियल्स और एंथोसिरोटेल्स। इसके बाद हाउ नाम के साइंटिस्ट आए। नाम क्या है इनका? HOWE, हाउ नाम के साइंटिस्ट जिन्होंने कहा कि एंथोसिरोटेल्स के अंतर्गत जिन इंडिविजुअल्स को रखा गया है उनका करैक्टर इनके करैक्टर से नहीं मिलता है, बहुत अंतर है। यानी इसे ऑर्डर का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, इसे क्लास का दर्जा दिया जाना चाहिए। जैसे हिपैटिकी और मसाई क्लास है वैसे ही एंथोसिरोटी भी क्लास होना चाहिए। और इनकी बात का समर्थन किया था, हाउ की बात का समर्थन किया था तखतजन ने, स्मिथ ने
और कैंपबेल नाम के साइंटिस्ट ने। तखतजन ने कहा कि एंथोसिरोटेल्स को एंथोसिरोटी कहा जाना चाहिए। जैसे हिपैटिकी है ऐसे ही दूसरी क्लास होनी चाहिए थी एंथोसिरोटी और तीसरी क्लास होनी चाहिए थी मसाई। एंगलर ने यहाँ हिपैटिकी को 3 क्लासेस में बांटा, मार्केंसियस, जुंगरमैनियल्स और एंथोसिरोटेल्स। मसाई को उन्होंने 3 भागों में बांटा, 3 क्लासेस में डिवाइड किया, स्फैगनेल्स, एंड्रियल्स और ब्रायल्स। इस तरह से एंगलर ने ब्रायोफाइटा की दोनों क्लासेस को 3-3 ऑर्डर में बांट दिया था, लेकिन हॉव नाम के साइंटिस्ट ने एंथोसिरोटेल्स को क्लास का दर्जा देने की बात कही। तखतजन, कैंपबेल और स्मिथ ने इसका समर्थन किया और तखतजन ने कहा कि एंथोसिरोटेल्स को अगर हम क्लास कहते हैं तो क्लास होना चाहिए एंथोसिरोटी। इसके बाद जो अगला क्लासिफिकेशन आया, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ये एक संस्था है जो पूरी बॉटनी के लिए काम करती है। विभिन्न पौधों पर जो रिसर्चेज होते हैं उनका जो नामकरण दिया जाता है इसी संस्था के द्वारा दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। So, according to International Code of Botanical Nomenclature, the bryophytic plants are divided into 3 classes. ये ब्रायोफाइटा को अभी तक 2 क्लासेस में बांटा गया था, अब यहाँ 3 क्लासेस में बांट दिया गया। और जहाँ यहाँ की लगा था, हिपैटिकी लगा था, मसाई कहा गया था, यहाँ इनके नाम थोड़े बदल दिए गए। हिपैटिकी को कह दिया गया हिपैटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटी को कह दिया गया एंथोसिरोटॉप्सिडा और तीसरी क्लास हो गई ब्रायोप्सिडा। इस तरह ICBN के अनुसार ब्रायोफिटिक पौधों को हम 3 क्लासेस में बांटते हैं, हिपैटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। हिपैटिकोप्सिडा के अंतर्गत जितने भी इंडिविजुअल आते हैं इन्हें हम लीवरवर्ट के नाम से जानते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड लीवरवर्ट। क्यों लीवरवर्ट कहते हैं? क्योंकि इनका जो आकार है ये हमारे शरीर में लीवर एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है। लीवर का जो शेप है वैसा ही मिलता जुलता कुछ शेप इनके थैलस का भी था, इसीलिए ऐसे पौधे लीवरवर्ट कहलाए। एंथोसिरोटॉप्सिडा के अंतर्गत जो भी पौधे आए उनके गैमेटोफिटिक थैलस पर स्पोरोफाइट इस तरह सिलेंड्रिकल उभरा हुआ वर्टिकल पाया जाने लगा। ये हॉर्न लाइक दिखाई दे रहा है। इसे यदि हम मान लें गैमेटोफिटिक थैलस है तो इस गैमेटोफिटिक थैलस पर देखिए ये स्पोरोफाइट हमको दिखाई दे रहा है, ये स्पोरोफाइट है। और ये गैमेटोफाइट है। तो यानी कि गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट हॉर्न की तरह, हॉर्न मीन्स सींग की तरह दिखाई दे रहे थे, इसीलिए एंथोसिरोटॉप्सिडा के अंतर्गत जो इंडिविजुअल आए इन्हें कहा गया हॉर्नवर्ट। और इस हॉर्नवर्ट के अंतर्गत जो ऑर्डर है वो है एंथोसिरोटेल्स। इसी तरह यदि हम ब्रायोप्सिडा को देखें तो ब्रायोप्सिडा के अंतर्गत जो एडवांस ब्रायोफिटिक पौधे थे उनको रखा गया और एडवांस ब्रायोफिटिक पौधों को मॉसेज कहा गया, क्योंकि अब इतना विकास थैलस का, इतना विकास गैमेटोफाइट का हो चुका था कि वह लीफी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था। यहाँ देखिए थैलस बिल्कुल सिंपल है, यहाँ देखिए इसके ऊपर हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो गया। इस केस में हम देख रहे हैं कि एक टिनी प्लांट की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो नीचे है ये रूट नहीं है, दिस इज राइजोइट। रूट की जगह राइजोइट, स्टेम की जगह यहाँ पर मेन एक्सिस और मेन एक्सिस से यहाँ डेवलप हो गई लीफ। तो यहाँ लीफी फॉर्म डेवलप हो गया।
ये इतना पार्ट इस पौधे का गैमेटोफाइट है और ऊपर की ओर ये जो हमको कैप्सूल की तरह दिखाई दे रहा है, दिस इज द स्पोरोफिटिक फेज। ये इसका स्पोरोफाइट है। हॉर्न वर्ड का स्पोरोफाइट है, मैं यहाँ सिलेंड्रिकल देख रहे हैं, जबकि इस मॉस का हम स्पोरोफाइट यहाँ कैप्सूल के रूप में देख रहे हैं। इसी तरह इस ब्रायोफिसिडा इस क्लास को 3 ऑर्डर में बांटा गया, स्फैगनेल्स, एंड्रियल्स और ब्रायल्स। इस तरह हम यहाँ क्या पाते हैं, ICBM के अनुसार हिपेटिकोप्सिडा को 3 क्लासेस में बांटा गया और इन क्लासेस को पुनः फिर ऑर्डर में बांटा गया। तो ये एक छोटा सा चैप्टर आपके लिए था, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। कितना आसान है, यदि आपके एग्जाम में आता है आप यहाँ से बताना शुरू कीजिए और पूरी हिस्ट्री बताते हुए जो रिसेंट क्लासिफिकेशन वो होगा आपका ICBM के अनुसार। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो इसी तरह आप इसे ड्रा करके अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आज आपने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। Tomorrow I will take the next chapter, that will be the life cycle of Rixia. So thank you। और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको फिगर बनाने में, इसके क्लासिफिकेशन लिखने में कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू।